हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में यहाँ पे जंग्यू ना असल में हानियल को रिंग देने की प्रैक्टिस कर रहा था कि उसे ना कैसे देने चाहिए, लेकिन इसी चक्कर में ना वो रिंग ना सोफे के नीचे गिर गई थी। वो यहाँ पे जब उसे ढूंढने लग गया था तभी यहाँ पे हानियल आके उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ वो उससे कहने लग गया था कि अरे कुछ नहीं, मेरे बस पैसे नीचे गिर गए, बस उसे ही ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे हानियुल कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन वो तो उसे यहाँ पे रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे फिर भी हानियुल कहाँ मानने वाली थी, वो ना जबरदस्ती यहाँ पे उसकी मदद करने लग गई थी। तो फिर यहाँ पे जंगल उसे बताने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ये ऐसे नहीं देना चाहता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हुआ था। वो यहाँ पे कह रही थी कि कौन सा गिफ्ट। तो यहाँ पे जंगल ने उसे बताने ही वाला था कि तभी यहाँ पे नीचे से ना असल में कॉकरोच निकल जाते हैं, जिसे देख के ना दोनों ही डर के मारे भाग जाते हैं बाहर और सोफे के ऊपर चढ़ गए थे। तो यहाँ पे हानियुल उससे कह रहे थे कि तुम मुझे धक्का देके खुद आगे भाग गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो वो उससे कह रहा था कि मुझे ना कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है उसे उसके दोस्त के साथ, वो यहाँ पे ना कल रात की सारी ही बात उसे बता देता है। कह रहा था कि मैं ना उसे प्रपोज करने ही वाला था लेकिन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वो डेंगू भी उससे कह रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पागल तो नहीं हो गए, अभी तो उसका करियर स्टार्ट हुआ है, अभी अभी तो वो प्रोफेसर बनी है और तुम उसके करियर के बीच में आना चाहते हो क्या। यानी कि एक तरह से ना वो उसके बस मजाक ले रहा था। कह रहा था कि इस वजह से ना हानियल को जॉब से निकाला भी जा सकता है, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। वो ना उसे बस डराने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि उसे ना तुम अभी प्रपोज मत करो, उसके लिए रिंग मत लेके जाओ, बल्कि उसकी जगह ब्रेसलेट लेके जाओ। तो वही बाद में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे जंगू ना असल में उसके लिए फिर ब्रेसलेट लेने आया था। वही फिर बाद में ना वो उस ब्रेसलेट को लेके जब घर आता है तो यहाँ हानियल का भाई ना उसे घर के बाहर मिल गया था। तो वो ना उसे लेके फिर रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे उसके अंकल भी थे। यहाँ पे फिर जंगू ना उसे भी सारी बात बता देता है कि कल रात ना मैं उसे प्रपोज करने वाला था एक रिंग के साथ, लेकिन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे बादा फिर उससे कहने लग गया था कि तो तुम इस बार उसके लिए क्या लेके आए। वो बता रहा था कि मैं ना इस बार उसके लिए ब्रेसलेट लेके आया। तो उसका भाई कह रहा था कि अरे तुम ब्रेसलेट क्यों लेके आए, असल में उसे ब्रेसलेट ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि जब वो असल में डॉक्टर बनी थी ना तो मेरी मॉम ने ना उसे ब्रेसलेट ही गिफ्ट किया था, लेकिन वो बार बार ऑपरेशन के लिए जाती थी तो उसे ना निकाल के रखना पड़ता था, इस वजह से उसे ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये बात सुन के ना फिर जंगल तो वहाँ से भागने लग जाता है उसी दुकान की ओर। दुकान बंद होने से पहले ना वो वहाँ पे जाके ना ब्रेसलेट की जगह असल में एक नेकलेस लेके आ जाता है फिर घर पे। और साथ ही में ना इन तीनों चीजों को देखते हुए सोच रहा था कि मुझे उसे ना क्या देना चाहिए, उसे क्या पसंद आएगा आखिर। तो वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हानिल के भाई को, वो ना उसके मॉम के पास आता है दौड़ते हुए। कह रहा था कि आपको पता है जंगू कितना ज्यादा अमीर है, उसके जो पैसे असल में उस केस के ऊपर लगे थे ना, उसे ना वो सारे पैसे वापस मिलने वाले हैं, वो कई बिलियन वॉन्स में है, वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। लेकिन तभी ना यहाँ पे हानिल आ जाती है। तो उसका भाई उससे भी पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता है जंगू कितना ज्यादा अमीर है। तो वो कह रहे थे कि हाँ। या उसका भाई कह रहा था कि शायद ना उसका कोई दोस्त ही नहीं, क्योंकि वो ना मेरे और अंकल के साथ ही ड्रिंक करता रहता है, वो हमेशा ही हमारे साथ ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हानिल ना उसे चुप करके वहाँ से भेज देती है। और फिर वो ना फिर यहाँ पे जंगल के पास आ गई थी। वो उसे फोन करके कह रही थी मजाक में कि तुम 3 तक गिनो, फिर देखना मैं कैसे तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। यहाँ पे जैसी ना वो 3 काउंट करने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे जंगल ना उसके पीछे से आके उसे डरा देता है। फिर ना वो यहाँ पे अंदर जाके कॉफी पीने लगता है। यहाँ पे हानिल ना उससे पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो। तो वो भी बताया था कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब ना मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कमेंट करता है, मुझे तो बस इसकी फिक्र है कि बस तुम और मैं ना हमेशा साथ में रहे। लेकिन इसी दौरान ना बात करते समय उसे यहाँ पे हानिल का भाई का मैसेज आ जाता है और कह रहा था कि मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये मैसेज ना असल में हानिल ने भी देख लिया था और वो यहाँ पे जंगल से गुस्से में कह रहे थे कि वो ना तुम्हारे पैसों के बारे में जानता है, इसलिए तुम ना उसे पैसे बिल्कुल मत देना। वो यहाँ पे ना उसके भाई के बारे में उसे वार्न कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो भी कह रहा था कि अरे तुम टेंशन मत लो इस बारे में, ना मैं उसे संभाल लूंगा। और साथ ही में उसे कह रहा था कि मैंने ना उस ऑपरेशन के बारे में रिसर्च की है, क्या तुम देखना चाहोगी। वो ना उस ड्रॉर में जाके देख लो एक बार। तो जैसे यहाँ पे हानिल जाके देखने वाली थी कि तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसने तो उस ड्रॉर के अंदर नेकलेस और रिंग रखी हुई है। या हानिल के देखने से पहले ही ना वो यहाँ पे उसे पीछे खींच लेता। ये देख के यहाँ पे हानिल भी डर गई थी और कह रही थी कि क्यों, क्या हुआ, क्या उसके अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना है, तुमने ऐसा क्यों खींचा मुझे। लेकिन यहाँ पे वो तो कह रहा था कि नहीं, अरे ऐसी कुछ भी बात नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें उसके भाई के आने की आवाज आती है। तो वो ना काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। या उसका भाई आके अंदर उसका हाल चाल पूछ रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे कुछ खाना भी लेके आया था। तो यहाँ पे हानिल ना उससे पूछ रही थी कि क्या ये खाना तुम मॉम से पूछ के लाए हो। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जंगू तो हमारी फैमिली है ना, जो उसका है वो हमारा है, जो हमारा है वो उसका है, जो पैसे उसके है वो हमारे है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। लेकिन यहाँ पे हानिल तो गुस्सा हो के ना फिर वो ना यहाँ पे उसे मारते हुए वहाँ से बाहर ले जाती है। तो वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें उसे डेंगू के साथ दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे उसे सारी बात बता रहा था कि मैंने ना उसके लिए नेकलेस खरीद लिया, रिंग भी खरीद ली, ब्रेसलेट भी खरीद लिया, लेकिन मैं उसे दूं कैसे, उसे क्या पसंद आएगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो जैसे ही वो ना यहाँ पे फिर लिफ्ट के अंदर जाने वाले थे तो अंदर ना होंगरॉन भी थी और साथ ही में हाईचू भी उसकी नर्स। या डंग तो पहले लिफ्ट के अंदर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ना काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जंगू तो उसे अंदर खींच लेता है और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। लेकिन वो तो यहाँ पे कह रहा था कि तुम चुप हो जाओ, मुझे कुछ
बात नहीं करनी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जंगल तो उसे बार बार पूछे ही जा रहा था और वो साथ ही में ना वो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है। वही यहाँ पे ये बात ना असल में जंगल नोटिस नहीं करता और वो ना यहाँ पे जंगल के ऊपर चिल्ला देता है कि चुप हो जाओ। लेकिन यहाँ पे होंगरन तो उससे पूछ रही थी क्या तुम मुझ पे चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं। तो फिर यहाँ पे नर्स भी कह रही थी कि क्या तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो फिर, और वो दोनों ही ना फिर वहाँ से गुस्से में चली गई थी उससे नाराज होके। तो वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे हानियल को दिखाया जाता है जो कि उसके प्रोफेसर के साथ बात कर रही थी और कह रही थी कि जंगल और मैं ना उस लड़की की सर्जरी करने वाले हैं, लेकिन आप ना ये बात किसी को नहीं बता सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात पब्लिक हो। लेकिन यहाँ पे उसके प्रोफेसर तो कह रहे थे कि ये ना जंगल को ही डिसाइड करने दो कि वो क्या चाहता है। वो यहाँ पे हमारी पीआर टीम के साथ बात करने के लिए आया है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो वही फिर ना यहाँ पे हानियल ना जंगल के पास जाके उससे कह रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें सीधे ही मना कर देना चाहिए था ना। यार जंगल भी कह रहा था कि वैसे भी मैं मना ही करने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि पेशेंट की पहचान ना एक्सपोज हो, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल दूंगी। और साथ ही में ना वो फिर यहाँ पे उसे ना ड्रिंक करने के लिए भी ले जाता है। लेकिन तभी ना यहाँ पे फिर हानियल को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है होंगरन का। तो कुछ देर बाद ना फिर वो भी वहाँ पे आ जाती है और उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, कह रही थी कि माफ कर देना, मैंने तुम दोनों की डेट खराब कर दी। और फिर ये दोनों मिलकर ना काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं हानियल और होंगरन, क्योंकि यहाँ पे होंगरन भी ना काफी ज्यादा अपसेट थी ड्यूंग की वजह से। और साथ ही में ना यहाँ पे होंगरन ना उन्हें सारी बात बता देते हैं कि उस दिन ना गलती से नर्स जू ने ना असल में ड्यूंग को किस कर लिया था, और ये बात मैं जानती हूँ कि ये सब जानबूझ के नहीं था, ये बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर भी ना मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये दोनों ना काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ पे जंगल तो उन्हें देख के परेशान हो रहा था कि इन दोनों को वो अकेला संभालेगा कैसे। फिर वही कुछ देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जंगल ना उन दोनों के लिए पानी लेके आया था, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। वो तो यहाँ पे उन दोनों को संभाल ही नहीं पा रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे डेंगू को भी बुला लेता है। फिर जब ना ये दोनों उन दोनों को घर ले जा रहे थे तो यार डेंगू उससे कह रहा था कि तुमने इन दोनों को इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करने दी। वो भी कह रहा था कि ये सारी ना तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें ना होंगरन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से ना उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली। और साथ ही में हानियल ने भी। तो यार डेंगू तो जंगल के ऊपर गुस्सा होने लग गया था, तो यहाँ पे हानियल ना असल में जंगल को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो इस वजह से वो यहाँ पे डेंगू के ऊपर गुस्सा हो रही थी। लेकिन यहाँ पे होंगरन ना फिर डेंगू को प्रोटेक्ट करने लग जाती है, तो ये दोनों ही ना असल में लड़ने लग गए थे। तो फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जंगल ने उसे घर पे लेके आया था और साथ ही में उसकी मॉम भी थी। लेकिन यहाँ पे हानियल ना काफी ज्यादा ड्रंक थी, वो यहाँ पे नशे की हालत में उसके मॉम को कॉल करके कह रही थी कि मेरी ना आज नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी, जबकि वो यहाँ पे उसके सामने ही खड़ी थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जंगल से कह रही थी कि मैंने मेरे मॉम से झूठ कह दिया है कि मेरी ना आज नाइट शिफ्ट है, आज ना हम दोनों रात साथ में गुजारेंगे। तो यहाँ पे ये बात सुन के असल में हानियल की मॉम तो जंगल की ओर देखने लग जाती है और यहाँ पे जंगल भी ना काफी ज्यादा एम्बैरस लग रहा था। और वही इधर दूसरी ओर हम यहाँ पे डेंगू और होंगरन को दिखाया जाता है। यहाँ पे डेंगू ने उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम दोनों का ना असल में कुछ भी नहीं है सच में। या होंगरन भी कह रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ। तो यार वो उससे कह रहा था कि तो फिर तुम मेरे मैसेज को फिर भी इग्नोर क्यों कर रही हो। यहाँ पे होंगरन कह रही थी कि जब मेरा डिवोर्स हुआ था ना तो मैंने खुद से वादा किया था कि मैं ना किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी, मुझे ना सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखना है, लेकिन तुम्हारी छोटी छोटी बातें ना मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसके कंधे पे सिर रख के सो जाती है। और वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे हानियल की जब आँख खुलती है तो यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली ना उसके पास में बैठ के डिनर कर रही थी। यहाँ पे उसकी मॉम ना असल में उससे पूछने लग गई थी कि क्या तुम्हें कल रात का कुछ याद है कि तुमने क्या किया था, लेकिन हानियल को तो कुछ भी याद नहीं, वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरस लग रही थी। तो फिर कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे जंगली असल में तैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी यहाँ पे ना उसका पुराना वाला दोस्त उसके पास आ जाता है। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम चाहो तो मैं अपने घुटनों पे बैठ के भी तुमसे माफी मांग सकता हूँ, हानियल ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था और तुमसे माफी मांगने के लिए भी। तो यहाँ पे जंगू भी ना शायद उससे माफ कर ही देता है और कह रहा था कि ठीक है अब तुम चले जाओ क्योंकि मुझे ना अभी ऑफिस जाना है। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसे उसी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है उसके पीआर टीम का और कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, हम ना कोई भी आर्टिकल तुम्हारे और उस पेशेंट के बारे में पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि हानियल ने ना हमें काफी ज्यादा डांटा था, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बारे में ना कोई भी चीज पब्लिक की जाए, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे जंगू भी ना शायद ये सब सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि हानियल ने उसके लिए ये सब किया। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक फ्लैशबैक भी याद करता है कि हानियल उससे कह रही थी कि तुमने ना अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारे पीछे ना काफी ज्यादा बातें करते हैं, तुम्हें परेशान भी करते हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उन सबको सबक सिखा दूंगी। और ना तुम काफी ज्यादा दूसरों की मदद भी करते हो, उनकी फ्री सर्जरी भी करवा देते हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें भले ही धोखा दिया होगा लेकिन मैंने ना उनकी अच्छी खबर ली, वो ना तुमसे जरूर माफी मांगेंगे, देख लेना। और वही यहाँ पे ना फिर हानियल भी बाहर आ जाती है, ये दोनों साथ में मिलकर हॉस्पिटल जाने लग गए थे। और साथ ही में हानियल उससे पूछ रहे थे कि कल रात मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। यहाँ पे असल में जंगू तो उसे टीज करने लग गया था, कह रहा था कि मुझे भी कुछ नहीं पता और हंस रहा था उसके ऊपर। तो वही जब हम यहाँ पे फिर हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है, ये ना सर्जरी के लिए तैयार हो रहे थे, यहाँ पे डॉक्टर ना फिर उससे बता रहे थे उनके हेड डॉक्टर कि जंगू तुम्हें ना इस सर्जरी को लीड करना होगा। लेकिन यहाँ पे जंगू ना पहले मना कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके प्रोफेसर कह रहे थे कि तुम्हें ये करना होगा, क्या पता इस बहाने हमें कुछ सीखने को मिल जाए, और उसे ना काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था। तो फिर यहाँ पे जंगू भी ना इस बात के लिए मान गया था। वही फिर ना ये लोग जाके पेशेंट से मिलते हैं जो कि एक छोटी बच्ची थी। फिर वही सीन शिफ्ट होकर ना हमें सीधे सर्जरी वाले दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे उस लड़की की सर्जरी चल रही थी और यहाँ पे जंगू ना उस सर्जरी को लीड कर रहा था। और साथ ही
में यहाँ पे हानियुल भी मौजूद थी। फिर कुछ दिनों बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे सर्जरी ना सक्सेसफुल रही थी, ये लड़की ना असल में अपने देश वापस जा रही थी। यहाँ पे हानियुल और जंगिल ना मिलके उसे एक गुड बाय गिफ्ट भी देते हैं। तो फिर वही जब हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है इसके दोस्तों को, जो कि यहाँ पे ना एक स्टॉल चला रहे थे, तभी यहाँ पे ना उसके पास जंगिल आ गया था। तो उसे देख के ना ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और साथ ही में ना यहाँ पे उसका दोस्त उससे माफी भी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया। उस समय ना मेरी फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी मॉम ना बीमार थी और साथ ही में मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए मैं ना ठीक से चीजों को संभाल नहीं पाया। तो यह जंगल भी पूछने लग गया था कि क्या वो लोग ठीक है, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है। और साथ ही में ना यहाँ पे उसका दूसरा दोस्त उससे कह रहा था तुम उस हानियुल को जानते हो क्या, उसने हमें फोन करके काफी ज्यादा डांटा था, कह रही थी कि हमें ना तुमसे माफी मांगनी चाहिए, कहीं तुम दोनों डेट वेट तो नहीं कर रहे, ऐसा तो सिर्फ कोई गर्लफ्रेंड ही करती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। वो कितना ज्यादा चिल्ला रही थी हमारे ऊपर, क्या सच बताओ तुम दोनों डेट ही कर रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे उसका दूसरा दोस्त उसे थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गए हो, जंगियो ऐसा क्यों करेगा, न्यूल ना काफी ज्यादा भयानक है, वो भला उसे क्यों डेट करेगा। लेकिन वही दिखाया जाता है कि यहाँ पे हानियुल भी ना उसके पीछे ही खड़ी हुई ना सारी बातें सुन लेती है और जैसे ही वो यहाँ पे उनके सामने आ जाती है तो ये दोनों ना काफी ज्यादा डर गए थे और साथ ही में बता देते हैं कि हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, क्यों क्या कर लोगे तुम। तो फिर वही यहाँ पे कुछ देर बाद जब वो लोग ना घर जा रहे थे तो यहाँ पे वो ना हानियुल से पूछ रहा था क्या तुमने सच में किसी को डेट किया था, तुमने तो ये बात मुझे पहले कभी बताई नहीं। यहाँ पे हानियुल कह रहे थे कि हाँ मैंने एक लड़की को डेट किया था पूरे 5 घंटे, उसने ना अपनी जैकेट भी मुझे दी थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। तो ये सुन के जंगियो तो जेलस हो गया था और वो ना यहाँ पे अपने कपड़े उतारने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हानियुल ना फिर उससे दूर दूर भाग रही थी। और वही दूसरी ओर हमें जब यहाँ पे डेंगू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे था और शायद ना यहाँ पे वो होंगरॉन को मैसेज कर रहा था, साथ में ना वो शायद उससे कन्फेस करने ही वाला था, लेकिन बार बार ना यहाँ पे उसके बेटी के साथ में उसे मैसेज भी आ रहा था। वो यहाँ पे कुछ खाने के लिए उसे ऑर्डर करने के लिए कह रही थी, लेकिन फिर जैसे वो यहाँ पे असल में होंगरॉन को मैसेज करने ही वाला था कि वो मैसेज ना गलती से उसके बेटी को चला गया था। ये मैसेज तो उसने बेटी ने पढ़ भी लिया था और वो बाहर आके फिर उससे कह रही थी कि क्या आप सच में उस लड़की को लाइक करते हो, क्या वो होंगरॉन है। तो वो पूछ रहा था कि तुम उसे कैसे जानती हो, लेकिन यहाँ पे वो बता रही थी कि मुझे पता है, वो मैक्रोन जो कि आप लेके आए थे वो उन्हीं ने भेजे थे ना, और साथ ही में ना उन्हीं ने मेरे लिए कपड़े भी खरीद दिए थे और साथ ही में ना उन्हीं ने ही कहा होगा कि मेरी ना पॉकेट मनी बनवा दो, क्या मैं सच कह रही हूँ ना। और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने डैड को कुछ टिप्स भी देती है कि आपको अच्छे से तैयार होके ना कुछ फूल लेके उसे देने चाहिए। तो फिर यहाँ पे उसके डैड भी ना बिल्कुल वैसा ही करते हैं, वो यहाँ पे होंगरॉन के पास कॉल करके ना उससे मिलने भी जाता है। यहाँ पे होंगरॉन भी उसका वेट कर रही थी, डेंगू ना फिर उसके बाद भागते हुए आता है, लेकिन जैसे वो उसे देखता है ना वो असल में गिरने वाला था और उसी तरीके से यहाँ पे उनकी ना फिर किस भी हो जाती है और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे कन्फेस कर भी देता है कि मैं ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे प्रपोज भी कर देता है काफी अजीब तरीके से। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे तो होंगरॉन भी ना असल में मान गई थी, उसके पास से वो ना गुलदस्ता लेके ना उसे हक कर लेती है। और वही दूसरी तरफ हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ की हानियुल ने उससे कह रहे थे कि क्या तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने वाले, क्या तुम हमेशा यहीं पे रहने वाले हो क्या। तो वो तो कह रहा था कि हाँ मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे तो तुम्हारी फैमिली ऐसी लगती है जैसे कि वो मेरी अपनी फैमिली हो। यहाँ पे हानियुल ना फिर उससे कह ही देती है कि क्या तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगे। तो ये सुन के ना असल में जंगे तो काफी ज्यादा चौक हो गया, वो यहाँ पे असल में एक एप्पल काट रहा था, तो ये सुन के ना उसके हाथ पे ना चोट भी लग गई थी। यहाँ पे ये देख के ना हानियुल भी परेशान हो गई थी और वो जैसे यहाँ पे उसके हाथ पे पट्टी लगाने के लिए ड्रॉर खोलती है पट्टी निकालने के लिए, तो उसके अंदर ना वो ज्वेलरी देख के ना शॉक हो गई थी। और यहाँ पे जंगे भी ना उसे बताने लग जाता है कि ये सारी चीजें ना मैं तुम्हारे लिए खरीदी थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आता, इसलिए मैंने सारी चीजें खरीद ली। तो ये बात सुन के ना असल में हानियुल भी हंसने लग गई थी और साथ में ना फिर वो उंगली पे दवाई भी लगा देती है। तो यहाँ जंगे ना उससे कह रहा था कि मुझे तुम्हारा ना प्रपोजल पसंद आया, पर यहाँ पे हानियुल तो उससे मजाक करने लग गई थी, कह रहे थे कि कौन सा प्रपोजल, मैंने तो तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। तो यहाँ वो कह रहा था कि तुमने अभी अभी तो मुझे अपनी फैमिली बनने के लिए पूछा ना, लेकिन यहाँ पे हानियुल कह रहे थे कि अरे ये कोई प्रपोजल थोड़ी था, मैं तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली फैमिली की बात कर रही थी। तो ये सुन के असल में यहाँ पे जंगे तो उसके ऊपर चिल्ला देता है और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बात सुन के ना अभी बेहोश होने ही वाला था, अब मैं नहीं रुकने वाला। और वो ना यहाँ पे सारी ज्वेलरी निकाल के ना उसे पहनाने लग जाता है और कह रहा था कि तुम ना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, और साथ ही में ना वो यहाँ पे रिंग को निकाल के उसे पहना भी देता है और कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरी फैमिली बनो, मेरी दोस्त बनो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो और साथ ही में मेरी वाइफ भी। लेकिन जब से यहाँ पे हानियुल को असल में उसके मॉम की कॉल आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जंगी ना उसे रोक लेता है और कह रहा था कि अपनी मॉम को कह देना कि तुम्हारी आज ना नाइट शिफ्ट है। और ये ना फिर यहाँ पे दोनों किस कर लेते हैं और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 5 की एंडिंग